एक जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम चिंकू था। चिंकू अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वह हमेशा जंगल के भोले भाले जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनके खाने पीने के सामान पर हाथ साफ करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि चिंकू को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जंगल में उसे छोड़कर बाकी सब बहुत ईमानदार थे। जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों को पंचायत में बुलाया और कहा, शेर सिंह, चिंकू, हम सबने यह फैसला किया है कि तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे खाने पीने का सामान ऐंठते रहते हो। चिंकू, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। शेर सिंह, इसीलिए तो तुम्हें जंगल से निकाल रहे हैं। तुम कहीं और जाकर रहो। जब तुम्हारा पाला तुमसे भी तेज लोगों से पड़ेगा तो तुम्हें हमारी ईमानदारी समझ आएगी। 1 साल तक तुम्हें जंगल से बाहर जाना होगा। चिंकू चुपचाप अपनी सजा सुनता रहा। फिर वह बेमन से जंगल छोड़कर शहर आ गया। शहर में न तो पेड़ थे जहां से वह फल तोड़कर खा सके, न उसे पीने का पानी मिल रहा था। दुकानों में रखे फलों को उठाने जाता तो दुकानदार लठ लेकर उसके पीछे भागता। चिंकू भूखा प्यासा बड़ी मुसीबत में फंस गया। वह जंगल भी नहीं जा सकता था। एक दिन जब एक दुकानदार रात के समय अपनी दुकान बंद कर रहा था, तो चिंकू चुपचाप एक खाली फलों की टोकरी में छिपकर बैठ जाता है। रात को जब दुकान बंद हो जाती है तो वह टोकरी में से निकलकर फल खाने लगता है। वहीं दुकान के फ्रिज में से पानी की बोतल और जूस निकालकर पीने लगता है। उसका पेट भर जाता है। अब उसे जोर से नींद आ रही थी। वही सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो दुकान खुलने का समय हो जाता है। वह चुपचाप जाकर उसी टोकरी अंदर छिप जाता है। दुकानदार जब दुकान खोलता है तो वह देखता है कुछ फल आधे कुतरे हुए थे, पानी की खाली बोतल और जूस का खाली डिब्बा पड़ा था। वह इधर उधर देखता है तो उसे टोकरी के बाहर चिंकू की पूंछ दिख जाती है। वह चुपचाप एक मदारी को बुला लेता है। दुकानदार, देख भाई, ये बंदर मेरा बहुत नुकसान कर रहा है, तू इसे पकड़ कर ले जा। मदारी चिंकू को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। मदारी चिंकू को रोज मारता था और बहुत कम खाने को देता था। धीरे धीरे उसने चिंकू को नाचना सिखाया और बाकी सारे करतब सिखा दिए। मदारी, सुन बे, तुझे मैंने जो कुछ सिखाया है कल से तू तमाशे में दिखाना। सही से दिखाएगा तो मेरी कमाई होगी। अगर एक भी गलती की तो पिटाई होगी और शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। अगले दिन से चिंकू मदारी के इशारे पर करतब दिखाने लगा। शाम तक वह थक जाता था, तब कहीं उसे खाना मिलता था। चिंकू रात को रोता रहता था। उसे अपने जंगल की याद आती थी। चिंकू, काश मैं ईमानदारी से रहता तो जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बिना मेहनत के खाना मिल जाता था। फिर आराम से किसी पेड़ पर सो जाते थे। एक दिन चिंकू तमाशा दिखा रहा था। तभी ऊपर आसमान में चिड़िया का एक झुंड निकला। एक चिड़िया, अरे ये तो अपने जंगल का चिंकू है। चिंकू भी उन्हें देख लेता है। चिड़िया, क्यों चिंकू भाई, क्या हाल है? ये कहकर सारी चिड़िया हंसने लगती है। चिंकू, बहन, मैं बहुत मुसीबत में हूं। तुम शेर सिंह से कहो मुझे माफ करके जंगल में बुला ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया को उस पर तरस आ जाता है। वह उस समय तो चली जाती है, अगले दिन फिर वापस आ जाती है। चिड़िया, चिंकू, मैंने बात कर ली है तुम्हें। शेर सिंह और बाकी जानवरों ने माफ कर दिया है। मैं रात को तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारी रस्सियां काटकर तुम्हें आजाद कर दूंगी। फिर तुम जंगल चले आना। रात के समय जब मदारी सो रहा था, चिड़िया अन्य चिड़ियों के साथ आई और चिंकू की रस्सियां काट दी। चिंकू वहां से चुपचाप बाहर आ गया और दौड़ता हुआ जंगल में पहुंच गया। अगले दिन पंचायत में चिंकू ने पंचायत में सबसे माफी मांगी। अब वह ईमानदारी से जंगल में रहने लगा। छोटे से गांव कचनपुर में भोलू नाम का एक शरारती लेकिन दिल का साफ लड़का रहता था। उसका काम दिन भर दोस्तों को डराना, पेड़ों पर चढ़ना और गांव के चौक में अपनी मजेदार हरकतों से सबको हंसाना था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, भूतिया हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते हैं, खिड़कियां झूलती हैं और कभी कभी रोशनी चमक उठती है।
गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिसने उस हवेली में कदम रखा वो फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन भोलू जैसा जिज्ञासु बच्चा डरने वालों में से नहीं था। वो बोला, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं जाकर देखूंगा हवेली में असली राज क्या है। एक अमावस्या की रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा सीटी बजा रही थी, भोलू ने अपना टॉर्च उठाया, झोले में मिठाई रखी और हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका दोस्त चिंटू बोला, भोलू पागल मत बन, वहां सच में भूत है। भोलू हंसते हुए बोला, अगर भूत मिला तो उससे भी दोस्ती कर लूंगा। जैसे ही वो हवेली पहुंचा, लोहे का बड़ा दरवाजा छर्रर्र की आवाज के साथ खुल गया। भोलू ने टॉर्च चलाई। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और पुरानी तस्वीरें टंगी थी। अचानक एक पुराना घड़ी का पेंडुलम अपने आप झूलने लगा। टक 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 टक। भोलू ने हंसते हुए कहा, वाह, यहां तो टाइम भी भूतिया है। जब भोलू हवेली के अंदर आगे बढ़ा तो अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पलटा, कोई नहीं। फिर उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, भोलू लौट जा। भोलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोला, कौन है, सामने आओ, मैं डरता नहीं। तभी सामने से सफेद झिलमिल कपड़े में लिपटी एक परछाई उड़ती हुई आई। भोलू के मुंह से निकला, अरे मांस। पर वो भागा नहीं, क्योंकि उसके अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो बोला, अगर तुम भूत हो तो बताओ, तुम यहां क्यों रहते हो? भूत ने धीरे से जवाब दिया, मैं इस हवेली का रक्षक हूं। मेरा नाम राजा बलदेव सिंह है। भूत राजा बलदेव ने बताया कि कई साल पहले यह हवेली एक राजा की थी, जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। एक दिन कुछ लालची लोगों ने खजाने के लिए उसे धोखा देकर मार दिया और हवेली में खजाना छिपा दिया। तब से उसकी आत्मा वहीं बंधी रह गई। भोलू की आंखें चमक उठी। मतलब यहां खजाना छिपा है? भूत ने सिर हिलाया। हां, पर उसे पाने के लिए सच्चा दिल चाहिए, लालच नहीं। भोलू बोला, तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा राजा साहब। भोलू और राजा बलदेव की आत्मा ने साथ में हवेली के अंदर खजाने की खोज शुरू की। वो पुरानी दीवारों के पीछे गए, तहखाने में उतरे, जहां हर कोने से डरावनी आवाजें आती थीं। हुस्स, हा हा हा। एक बार एक चमगादड़ सीधे भोलू के सिर पर बैठ गया। वो चिल्लाया, अरे, हेयर स्टाइल बिगड़ गया रे। भूत राजा हंस पड़ा। पहली बार किसी ने उसे हंसाया था। धीरे धीरे उन्होंने तहखाने की दीवार में एक पत्थर देखा जिस पर लिखा था, सच्चे दिल से दबाओ वरना सदा के लिए फंस जाओ। भोलू ने निडर होकर पत्थर को दबाया। दीवार खुली और अंदर एक चमकता हुआ संदूक था। संदूक खुला। उसमें सोना, जवाहरात और एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था, यह खजाना उसी का है जो लालच छोड़कर भलाई करे। भोलू ने कहा, राजा साहब, यह आपका है, मैं इसे नहीं लूंगा। भूत राजा मुस्कुराया, यही तेरी असली परीक्षा थी भोलू। जैसे ही उसने यह कहा, हवेली में तेज रोशनी फैल गई और भूत राजा की आत्मा मुक्त हो गई। उसने जाते जाते कहा, भोलू, तू सच्चा और निडर बच्चा है। यह हवेली अब डरावनी नहीं रहेगी। सुबह होते ही गांव वाले देखे कि हवेली चमचमा रही है, दीवारों पर फूल खिले हैं और अब वहां कोई डर नहीं था। भोलू गर्व से बोला, देखो, मैंने भूत को भी हंसा दिया। गांव वाले बोले, भोलू, तू तो हमारे गांव का हीरो है। भोलू ने हंसते हुए कहा, भूत से भी दोस्ती कर लो, डर कभी पास नहीं आएगा। और फिर से वह चौक में जाकर सबको हवेली की कहानी सुनाने लगा।